मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। कल 15 अगस्त था और स्वतंत्रता की 74 वर्षगांठ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कलाम में लिखा हुआ है, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 274। इस गीत की किताब में, मसीह गीत की किताब में 274 जो अपने घरों में है, ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आप लोग भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इस गीत का नंबर है 274। पास में नॉट ओ जेंटल सेवियर, छोड़ना मुझे प्यारे यीशु। हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे परमेश्वर को आदर देने के लिए। जो भी अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं, चाहे आप अपने घरों में हो, कहीं पे भी हो, अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं।
मैं प्रभु भोज की पुस्तिका निकाल रहा हूँ। प्रभु भोज की पुस्तिका पेज नंबर 119 है। इसमें आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। हम साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत के पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम पूज्य हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें और प्रार्थना करेंगे। 15 अगस्त की कॉलेक्ट है ये। हे परमेश्वर, आप सबके पिता और सृष्टिकर्ता हैं। आपने स्वतंत्रता के लिए हमें बुलाया है कि हम अपने महान राष्ट्र भारतवर्ष के निर्माण में हाथ बटाएं। प्रभु हमें सच्ची महानता की राह पर चलना सिखाएं, ताकि आपके पुत्र के कदमों पर चलते हुए हम दूसरों से अपनी सेवा नहीं कराएं, बल्कि स्वयं दूसरों की सेवा करें और सबकी भलाई के लिए मिलजुल कर काम करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अर्थात सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन के लिए आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पे हो। आज जो भी तेरे भवन में दुआएं की जाती हैं, किसी के लिए भी दुआ होती है, प्रभु उन दुआओं को प्रभु आप सुने और प्रत्येक कलीसिया के सदस्य को और जितने भी वचन आज के इस फेसबुक लाइव में जो ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबको जो सुनते हैं, उनको प्रभु आप आशीषित करें। मेरे प्रभु, हम सबकी भूल चुकों को प्रभु आप माफ करें और हम सबको प्रभु अपने लहू में छुपा दें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 6ठा अध्याय और 20 पद से आखिर पद तक। व्यवस्था विवरण, उसका 6ठा अध्याय 20 पद से 25 पद तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है,
फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि ये चितौनी और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना कि जब हम मिस्र में फ़िरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया। और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फ़िरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियाँ पालने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। यह परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कुछ कोरसेस को गाएंगे, और जमायत जहाँ पे भी हैं, अपने घरों पे हैं, जहाँ पे भी हैं, आप अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं और हम परमेश्वर को आदर देंगे और एक कोरस गाएंगे जो सबको ही आता है। इसमें छोटी गीत की किताब में 2 नंबर है, पेज नंबर 2, वैसे सबको आता है। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे पैसे बंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे पैसे बंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। किसने बनाया हमें, वो है हमारा राजा, किसने भी हमको उठाया, वो है हमारा राजा। उसकी वो जय जय आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी वो जय जय आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें, वो है कृपावान, उसकी प्रशंसा करें, वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी वो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी वो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। एक और गीत गाएंगे, हम कोरस गाएंगे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। 5 नंबर है, ये भी सबको आता है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथों में सौंपूंगा मैं
मुझको ले लेता हूँ। एक और कोरस गाएंगे, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness। पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, ask and it shall by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Look and the door shall be opened unto you. Hallelujah, इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा और इंजील का पाठ लिया गया है लूका की इंजील। लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय है। लूका की इंजील उसका 22 अध्याय है और उसके 24 पद से लेके 27 पद तक हम पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका 22 अध्याय है और उसके 24 पद से लेके 27 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसा ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमात मेहरबानी से बैठ जाए, हम प्रार्थना करेंगे। अनंतकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की इबादत के लिए जो वचन पढ़ा गया है। प्रभु आप हम सब से
अपने कलाम के द्वारा आप बातचीत करें। इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से अभी हमने कॉल टू वर्शिप में भी पढ़ा था कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आज़ादी क्या होती है, हम इस बात को देखेंगे कि आज़ादी क्या होती है। अब प्रभु यीशु को आज़ादी के बारे में क्या कहना है, क्योंकि आज़ाद रहना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें पैदाइश से स्वतंत्र बनाया गया है, हमें स्वतंत्र ख्यालात दिए गए हैं। और जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, और जब इंसान को बनाया तो उसमें परमेश्वर ने क्या किया, उसे आज़ाद ख्यालात का बनाया। अगर आज़ाद ख्यालात का ना होता तो गुनाह में नहीं गिरता वो। परमेश्वर चाहता है कि हम आज़ाद रहें, हम स्वतंत्रता से सोचें समझें, और हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या भला है, हम उस बात को समझें। प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाना मांग रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पौलुस प्रेरित भी यही बताते हैं। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी इच्छा हो, जो हम चाहें, जिस पे हम अत्याचार करना चाहें, जिसका हम बुरा करना चाहें, जो भी गलत करना चाहें हम करें। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है। अगर हम कोई व्यभिचार करते हैं, बुरा काम करते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, गलत करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी धर्म विशेष पे, जाति विशेष पे, व्यक्ति विशेष पे हम आघात करते हैं, परेशान करते हैं, किसी पे फालतू से लांछन लगाते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग होगा और उसकी कॉन्सिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। आदम हवा को खुदा ने जो है स्वतंत्र बनाया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता का क्या फायदा उठाया कि जिस बात के लिए उन्हें मना किया गया था, एक छोटी सी बात के लिए मना किया गया था कि तुम उस फल को मत खाना, उन्होंने वही फल खा दिया और उसकी कॉन्सिक्वेंसी ये हुई कि उन्हें अदन के बगीचे से बाहर जाना पड़ा। तो ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसी है। तो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है और इस स्वतंत्र विचारों को हम, इस स्वतंत्रता को हम गलत कामों के लिए इस्तेमाल ना करें। लिखा है, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, एक दूसरे के सेवक बन जाओ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से प्रभु यीशु मसीह की नोटिस में आया कि चेले आपस में वाद विवाद कर रहे थे, और वाद विवाद क्या था, हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। जो लूका की इंजील उसका 22 अध्याय 24 पद से 27 पद में हमने पढ़ा कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, दूसरे जो राजा होते हैं, दूसरे लोग जो होते हैं उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, वे उपकारक कहलाते हैं, है ना। दूसरी जगहों पे भी राजा होते हैं, अधिकारी होते हैं, और वो उपकारक कहलाते हैं, वो उन पे प्रभुता करते हैं। परंतु तुम ऐसा ना होना, तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, वरन जो तुम में बड़ा हो वो छोटे की नाई, और जो प्रधान हो वो सेवक के नाई बने। जो बहुत बड़ा बनना चाहता अपने आप को,
प्रधान बनना चाहता है वो सेवक बने और सबसे छोटा बने। मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री में हमारे क्रिश्चियन सर्कल में मिनिस्ट्री होती है कि हम लोग मिनिस्टर हैं, सेवक हैं, मिनिस्टर। तो परंतु हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारी सेवा करें। हम सेवा करना नहीं चाहते हैं, सेवा कराना चाहते हैं। मिनिस्टर का मतलब होता है सेवा। अभी हमारे यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और कई मिनिस्टर्स होते हैं। हर चीज़ के ऊपर में एक मिनिस्टर रखा गया है। एजुकेशन के ऊपर है, चाहे रक्षा के ऊपर है, चाहे फाइनेंस के ऊपर है, मिनिस्टर रखे गए हैं। और इन मिनिस्टरों को किसने चुना? इन अधिकारियों को, इन मिनिस्टरों को आप सब ने, हम सब ने चुना है। और क्यों चुना है? हमने ये समझा है कि इस लायक है कि ये हमारे देश की सेवा करेंगे, ये लोग हमारे मददगार होंगे, इसलिए उन्हें चुना गया है। परंतु जब मिनिस्टर बन जाते हैं, हमारे पास में, मिनिस्टर्स के पास में जो सेवक कहलाते हैं, उनके पास में लोगों के लिए समय नहीं होता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं तुम्हें ऐसा नहीं होना है, तुम्हें ऐसा नहीं होना है, परंतु तुम्हें सेवक बनना है। अगर हम अपने मुल्क की सेवा करना चाहते हैं तो हमें सेवक बनना है, तभी जाके हमारा मुल्क जो है आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। अर्ली जो लीडरशिप थी क्यों सक्सेसफुल हुई? क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहा। उन्होंने यहां तक अपनी जान की कुर्बानी कर दी। और आज हम स्वतंत्र रूप से अपने देश में बैठे हुए हैं और स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, स्वतंत्रता का आनंद उठा रहे हैं। ये किसी की कुर्बानी है। जिन्होंने कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया, उन्होंने कोई मजा नहीं चखा स्वतंत्रता का, उन्होंने कोई आनंद नहीं भोगा, परंतु उन्होंने दुख भोगा। और इसलिए भोगा ताकि हम भारतवासी, हम लोग जो हैं आनंद से अपने देश में रह सकें, स्वतंत्र रह सकें। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने की और कहा और कि जो हम लोग जो हैं पहले भारतवासी और कई मुल्क जो थे गुलाम थे। इजरायली लोग काफ़ी गुलाम रहे, मिस्र देश में गुलाम में रहे, कहाँ गुलाम रहे ये लोग, ठीक है। बड़ी मुश्किल से इन्हें आज़ादी मिली, बहुत मुश्किल से आज़ादी मिलती थी। और हमारे देश को भी बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली, क्योंकि रजवाड़ों में बटे हुए थे और आपस में लड़ते थे। और ये अच्छा हुआ कि हमारे देश के कुछ अच्छे विचारक लोग, उन्होंने लोगों को एक करना शुरू किया, संगठित करना शुरू कर दिया। और आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक हैं, हमारा एक देश है, हमारा एक मुल्क है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और किसी ने इसकी कीमत चुकाई है। हमारे नेताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने इसकी कीमत चुकाई है। और आज जो है प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये स्वतंत्रता हमें मिली है, हमारे देश में मिली है, बहुत अच्छी बात है। परंतु एक और गुलामी और है। उस गुलामी में लोग जकड़े हुए हैं, वो है पाप की गुलामी। और पाप की, शैतान की गुलामी, पाप की गुलामी। और उस पाप की गुलामी की वजह से हम हर प्रकार के अभद्र व्यवहार लोगों के साथ करते हैं। किसी जाति विशेष को लुक डाउन करेंगे, किसी धर्म विशेष को लुक डाउन करेंगे,
किसी व्यक्ति विशेष को लुक डाउन करेंगे, यह है पाप के कारण, और इसकी कॉन्सिक्वेंसी बड़ी सीवियर हो सकती है। जिसमें लिखा है रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। और रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है। अगर हम गुनाह में पड़े रहते हैं, पाप में पड़े रहते हैं, तो हर प्रकार के गलत काम करते जाएंगे, दूसरों को लुक डाउन करते जाएंगे, दूसरों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। परंतु यदि पाप से छुटकारा पाएंगे, वी विल बिकम नेशन बिल्डर, हम देश को मजबूत करने वाले बनेंगे और संगठन को मजबूत करने वाले बनेंगे, समाज को मजबूत करने वाले बनेंगे, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझेंगे। ये बाइबल की शिक्षा है और बाइबल हमें ये सिखाती है। यहाँ पे चेलों के मन में भी वही पुरानी विचारधारा थी, है ना, कि जो राजा के करीबी हो गया तो वो राजा के करीबी हो गया बिल्कुल, और दूसरे लोग उनके लिए बिल्कुल तुच्छ हो गए, नीचे हो गए। और उनके उस जमाने में बैठने के स्थान होते थे, और बैठने के स्थान होते थे जब यहूदी फीस्ट होती थी तो एक डेफिनेट स्थान उनका होता था बैठने का। टेबल वॉज अरेंज्ड लाइक ए स्क्वायर विद वन साइड लेफ्ट ओपन। स्क्वायर में टेबल बनाई जाती थी और एक साइड में जो है छोड़ा जाता था। एट द टॉप साइड ऑफ द स्क्वायर इन द सेंटर साइड द होस्ट, सेंटर में जो है होस्ट बैठता था। और इस तरह से उनकी जो है बैठने की प्रक्रिया थी, बैठने का इंतजाम उनका होता था। और इसलिए ये चेले चाह रहे थे कि जब यीशु राजा बनेगा और हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में कौन बड़ा होगा। तो यीशु ने उन्हें समझा दिया, बेहतरीन ढंग से समझा दिया कि दुनिया में ऐसा होता है कि जो बड़ा होता है उसको बड़ा स्थान मिलता है ना, परंतु स्वर्ग के राज में ऐसा नहीं है। जो दूसरे की सेवा करेगा, जिसके अंदर में वो भावना आ गई दूसरे की सेवा करने की, वही स्वर्ग में जाएगा और कोई स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसका मतलब उनका जीवन बदला नहीं है। अगर वो दूसरों की सेवा करना उन्होंने नहीं सीखा है, जीवन नहीं बदला है, तो इसका मतलब उनका जीवन बदला नहीं है। वो बॉर्न अगेन नहीं हुए, उन्होंने ठीक से यीशु को ग्रहण नहीं किया, ठीक से यीशु की शिक्षाओं को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। और इसलिए जो है अभी भी उनकी धारणा वही है कि मैं अधिकारी हूँ, मैं बड़ा हूँ, फलाना छोटा है, मैं अधिकारी हूँ, फलाना छोटा है। तो ये भावनाएं लोगों के अंदर में पाई जाती हैं। और जो बड़ा होता है तो समझ लीजिए कि मैंने देखा कि जब हमारे अधिकारी आते हैं तो जो उनके साथ रहते हैं कॉलर खड़ा करके और इधर नहीं देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, कि लगता है उन्हें बहुत बड़े इंसान होंगे और बातचीत नहीं करते हैं किसी से। वो अपने आप का डिस्टेंस मेंटेन कर। मैंने अपने पादरी में भी देखा, थोड़ा सा उन्हें कुछ औहदा मिल जाता है, कुछ हायर पोस्ट पे चले जाते हैं। हायर पोस्ट के सब पादरी हैं, परंतु ये कि जब थोड़ा सा कोई औहदा उन्हें मिल जाता है तो वो घमंड करने लगते हैं। इधर गर्दन उनकी मुड़ती नहीं, ऐसे करके बिल्कुल सीधे चलते हैं बिल्कुल, और बात करना पसंद नहीं करते हैं। और सिर्फ अपने अधिकारी से बात करेंगे, अपने से बड़े से बात करेंगे, आपस में बात करेंगे। परंतु अगर कोई पादरी अगर बात करना चाहता है उनसे, बात करने के लिए तैयार नहीं। मैंने ये नज़ारा देखा है। तो इसका मतलब है कि यीशु के परमेश्वर के राज में ऐसा नहीं होगा, और ऐसे लोग परमेश्वर के राज में जा भी नहीं सकते हैं। जो दूसरों को लुक डाउन करते हैं, दूसरों को छोटा समझते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। ऐसे अच्छे मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, अच्छे मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। चाहे वो हमारे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे हमारे क्रिश्चियन लीडर हो, रिलीजियस लीडर हो, कोई अच्छा नहीं हो सकता है। इसका मतलब उसका कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हुआ ही नहीं, इसका मतलब वो सेवा के काबिल नहीं है। ठीक है, ये बात जो है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के चेलों के दिमाग में भी यही बात थी
कि कौन यीशु के पास बैठेगा, किसकी सीट कहाँ पे होगी। ये उनके दिमाग में जो है चल रहा था कि किसकी सीट कहाँ पे होगी। यीशु ने कहा, जो तुम में से बड़ा होना चाहता है, सबसे पहला छोटा बने और लोगों की सेवा करे, लोगों की सेवा करे। मिनिस्टर जो होते हैं ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, वही एक अच्छे सेवक होते हैं, वही एक अच्छा अधिकारी होता है, वही एक अच्छा राजा होता है, जो ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं और नीचे से ऊपर आते हैं। ऐसे लोग जो है अच्छे होते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं, परेशानियों को समझते हैं। परंतु एक कहानी है कि एक बार एक बेटा जो है अपने पापा से कहने लगा, पापा पापा मुझे भूख लग रही है स्कूल में। तो तब तक एक अमीर आदमी था, कहने लगा, अरे हमारे पहाड़ में हलवा पूरी होती है ना, तो हलवा पूरी खा के नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि उनको तो खाना नसीब नहीं है, वो हलवा पूरी की बात कर रहा है। ठीक है इसका मतलब बहुत डिलीशियस खाने की बात कर रहा है, ये खाना नहीं खाता, हमारा बेटा भी नहीं खाता है खाना, और उसको तो खाना, इसको मालूम नहीं कि उसको तो खाना मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो अक्सर जब हम ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाते हैं, लोगों की समस्याओं को नहीं समझते हैं, तब तक जो है एक अच्छे लीडर्स नहीं बन सकते। और आज मेरा ये मैसेज है अपने देश के जो सेवक हैं, मिनिस्टर्स हैं, चाहे क्रिश्चियन लीडर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे कोई भी रिलीजियस लीडर हैं, ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों की समस्याओं को समझें, और ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके, लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। तो यीशु भी यही कहते हैं कि स्वर्ग के राज में जाना है तो वहाँ के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, अच्छी तरह से तैयार होना पड़ेगा, और तुम्हें सेवा करना पड़ेगा। बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई आया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। जो दुनिया का उद्धार करता, सृष्टि करता, सब कुछ जो हम देखते हैं आज उसी का बनाया हुआ है। उन्होंने अपने आप को इतना नम्र कर दिया, इतना नम्र कर दिया कि मानव जाति के लिए दुनिया में आगे कुर्बानी दे दी। यहाँ तक अपने चेलों की उन्होंने पैर धोए। तो यही बात जो है, सबक जो है यीशु जो है अपने चेलों को सिखाना मांगते हैं। और यही संदेश जो है आज कलीसिया के लिए है, अपने से छोटों की मदद के लिए तैयार रहें, और जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए आप तैयार रहें। ये नहीं कि हम लग्जरी में रह रहे हैं और हम तरस तो खाते हैं, परंतु हम कहते हैं बेचारा बहुत बुरी हालत में है, बेचारे को खाने को नहीं है। और बेचारे को खाने को नहीं है, और क्यों नहीं बेचारे के पास खाने के लिए? क्योंकि आप मदद के लिए आगे नहीं आते हैं, इसलिए बेचारे के पास खाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है। लिखा है भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। उसमें गलातियों की पत्र 5 अध्याय में इसलिए तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। एक दूसरे के दास बनो। प्रेम जो है, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बैंक बैलेंस भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, परंतु जो प्रेम है वो लॉन्ग लास्टिंग है, अमर है। और प्रेम जो आपने किसी को किया है वो प्रेम हमेशा बना रहेगा। एक दूसरे के दास बनो, एक दूसरे के सेवक बनो। ठीक है, क्योंकि सारी व्यवस्था किसी एक बात पे पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इसमें सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार। अगर ऐसा होने लगे, ना कोई भूखा हो, ना कोई बेरोजगार हो, ना कोई अनाथ हो, क्योंकि हम सब एक दूसरे की देखभाल करने वाले होते हैं। हम सब एक दूसरे की देखभाल करने वाले होते हैं। अक्सर क्या होता है
जो कार वाले होते हैं, अगर किसी भाई को देख भी लिया और हम जान पहचानते हैं, वो सलाम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो चाहता है कि उन्हें लिफ्ट हम दें, परंतु जो है हम तुरंत मुंह मोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, लिफ्ट नहीं देते। मसूरी में देखा मैंने, कई बेचारे नए अफोर्ड कर पाते हैं तो लिफ्ट नहीं देते, नहीं बैठाते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये सब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के खिलाफ है। ठीक है, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। परंतु यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना करो, चौकस रहो। और यही हो रहा है, हम एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, एक दूसरे के हम लेग पुलिंग करते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उसे पीछे खींच लेते हैं। तो ये ऐसा ना हो, है ना, कि हम, और अक्सर ये होता है कलीसियाओं में, ये होता है अगर किसी का बेटा कुछ कर गया तो हमें जो है बड़ा बुरा लगता है, किसी की बेटी कुछ कर दी तो हमें बड़ा बुरा लगता है, अरे हमें अच्छा नहीं लगता है, और हम उन पे जो है वो करने लगते हैं, उनके खिलाफ रहने लगते हैं। पासवान हैं उनके खिलाफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, कमेटी के मेंबर एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, कलीसिया के मेंबर एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। ये सब बातें बिब्लिकल नहीं है और ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है। हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है, हमें स्वतंत्र विचारों वाला होना चाहिए, और हमें फिर से दासत्व में नहीं जुड़ना है, पाप में नहीं। एक बार पाप से बाहर निकल गए तो हमें पाप में नहीं फिर से आना है, और फिर से अपने आप को स्लेवरी में नहीं डालना है। तो ये बात है जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना मांगता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है वचन की। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु इस भारत देश को आज़ाद करने के लिए बहुतों ने अपनी कुर्बानी दी है, और प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हमें पाप की गंदगी से, पाप से हमें हटाने के लिए प्रभु आपने कुर्बानी दी है, ताकि हम नया जीवन पा सकें और तेरे राज्य के वारिस हम हो सकें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल करो, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम एक गीत गाते हैं और उसी के साथ आज का हदिया भी आप लोग दे सकते हैं। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं ना गाऊंगा कि उसी ने मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन में पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन में पा गया। इसलिए गाऊंगा कि उसी ने मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आपने अपने कलाम के द्वारा हम सबसे बातचीत की है। हृदय से प्रभु हम आपके भारी हैं। धन्यवाद देना चाहते इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से आपकी खिदमत के लिए दिया है। इस दान पर आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को प्रभु आप अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें 100 गुना, 70 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। आज मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ राकेश के परिवार के लिए, जो हमारे चर्च बेरर हैं, उनकी मम्मी को प्रभु आपने अपने पास बुला लिया है। प्रभु आप उनकी आत्मा को शांति दें और जो गमजदा खानदान है मेरे प्रभु, आप उन्हें तसल्ली इनायत करें। कलीसिया में जो बीमार हैं मेरे प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मिस्टर इलियास के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, और भी जो कलीसियाओं में हमारे कलीसिया में बीमार हैं प्रभु आप उन्हें चंगाई इनायत करें। आज कोई समस्या में है, उनकी समस्या का आप समाधान करें। कोई किसी बात से परेशान है प्रभु उनकी परेशानी का समाधान करें। यदि किसी की पारिवारिक समस्या है, उनकी पारिवारिक समस्या का भी समाधान आप करें। यदि कोई फाइनेंशियल नीड में है मेरे प्रभु, आप उनकी वो ज़रूरत को प्रभु पूरा करें। जबकि भारत देश और पूरी दुनिया इस कोविड-19 से जूझ रही है और प्रभु इस दौरान बहुत सारी कंपनियां बंद हुई हैं, बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि भारत की इकोनॉमी और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी स्टेबल हो सके और जिन्होंने अपनी नौकरियां खोई हैं उन्हें फिर से वापस मिल सके। प्रभु इस दौरान जिनके घरों में ट्रेजिडी हुई है इस कोविड-19 से, प्रभु आप उन्हें चंगाई दें। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता अपनी भारत सरकार के लिए और वर्ल्ड में जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है प्रभु, जिन्होंने इस सेवा के लिए, इस कार्य के लिए हाथ बटाया है। मेडिकल में जो कार्य करते हैं उन्होंने, और जिस पुलिस फोर्स में है, सिक्योरिटी में है, और जिन्होंने ऐसे समय में अपना हाथ बटाया है, हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं उनके लिए और उनके परिवारों को प्रभु आप आशीषित करें। और हमारे मिनिस्टरों की सोच के लिए प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इसके लिए कुछ काम किया है, और प्रभु उन पे भी आपकी आशीष होने दे के हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे मिनिस्टर्स के साथ हो, हमारे क्रिश्चियन अगुओं के साथ हो, सारे रिलीजियस लीडर्स के साथ हो, ताकि मेरे प्रभु हमारा देश प्रभु आगे बढ़ता जाए और तरक्की करता जाए प्रभु, और एक दूसरे की मदद के लिए हम खड़े रहे मेरे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए। प्रभु हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के साथ, हमारे मॉडरेटर के साथ हो, जनरल सेक्रेटरी के साथ हो, दुआ करते हैं हमारे बिशप साहब के लिए, उनके भी साथ हो और उनके परिवार के साथ उन्हें भी आशीषित करें। जितने पासवान तेरी खिदमत कर रहे हैं जगह जगह पे, उन सब को प्रभु आप आशीषित करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी, अपने सारे मुल्क के लिए प्रभु, हमारे मुल्क के ऊपर में आपकी आशीष हो। जितने क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हैं ऐसे समय में वो आगे बढ़ें और अपने मुल्क को आगे बढ़ाने में मदद करें, प्रार्थना में आगे बढ़े मेरे प्रभु। हम इस बात को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। फिर से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ पे हैं उन सब को प्रभु आप आशीषित करें, सबको अपनी छत्र छाया में रखें, सबको प्रभु जी ये कोविड-19 है, कोरोना वायरस, इस इन्फेक्शन से प्रभु आज सबको प्रभु बचा के रखें। इस दुआ को सुन और कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।